बिहार दिवस के दिन बीजेपी के कई बड़े नेता दिल्ली में हैं और केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। क्या इसके ये भी मायने निकाले जाए कि बीजेपी बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और चेहरा तय कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार को नया राज्य बनाया गया था। बिहार आज अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा। इसे लेकर पटना समेत पूरे बिहार में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ कई बड़े नेता भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने दिल्ली पहुँच गए। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के दिल्ली पहुँचने पर कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बिहार में बनने जा रहे बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री का चयन कर लिया है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की ओर से बिहार का पहला मुख्यमंत्री वही बनेगा जो संघ का सदस्य रहा हो और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुका हो। हालांकि बीजेपी के कई नेता कोई स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशीलता के साथ राष्ट्रीय और राजकीय विषयों पर चिंतन और मंथन करने के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में बिहार के नेता दिल्ली जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं संवेदनशील विषयों में सहभागी बनते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में रामनवमी का भी पवित्र त्योहार पटना की सड़कों पर मनाया जाने वाला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहां उपस्थित होने वाले हैं। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए बिहार के प्रमुख नेता दिल्ली में हैं। बिहार में अब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के बेहद कम दिन बचे हैं। यह भी सच है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। बावजूद इसके बीजेपी, जेडीयू और एनडीए में शामिल सभी घटक दल का आपसी तालमेल आज भी ठीक वैसे ही है जैसे कि विधानसभा चुनाव में 2025 के पहले हुआ करता था। यानी कि जेडीयू समेत एनडीए के कई अन्य घटक दल को बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन विधानसभा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी यह कहने से बाज नहीं आ रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा और जदयू सत्ता की मलाई खाने और एक दूसरे को निपटाने में पहले हम की लड़ाई चल रही है और इसी का परिणाम है कि सत्ता पाने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक दोनों पार्टियों की बैठकों का दौर जारी है कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज करके हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित कर लेंगे। उसमें कहीं ना कहीं नीतीश जी की व्यूह रचना से उनको बेचैनी हो रही है और इसी बेचैनी और कवायद में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता कभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिल रहे हैं तो कभी अमित शाह से मिल रहे हैं। बहरहाल बिहार में एनडीए की ओर से खासकर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी का शासन चलाने का तरीका क्या एनडीए के घटक दलों को पसंद आएगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पहले के भांति विपक्ष की राजनीति चल पाएगी। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता अश्मित सिन्हा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।